न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा जी और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। 30 अक्टूबर को जेसीसी-जे प्रत्याशी के रूप में गुलाब राज मरवाही विधानसभा क्षेत्र से नामांकन भरने जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचे, जहां पर नामांकन भरने के बाद पत्रकारों से बातचीत में गुलाब राज आत्मविश्वास से उन्होंने कहा कि मरवाही उपचुनाव में जो कसक रह गई थी उसे मरवाही क्षेत्र की जनता इस आम चुनाव में जेसीसी-जे प्रत्याशी को हल चलाता किसान में वोट देकर पूरा करेगी। ये स्वर्गीय अजीत जोगी को मरवाही क्षेत्र की श्रद्धांजलि होगी। गुलाब राज ने कहा कि मरवाही क्षेत्र की अस्मिता एवं सम्मान के लिए यहाँ के सभी आदिवासी भाई मेरे साथ हैं। जेसीसी-जे में उन्हें प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर उपजे असंतोष के सवाल पर जेसीसी-जे प्रत्याशी गुलाब राज ने कहा कि सभी पार्टी में विरोधाभास या गतिरोध होता रहता है। अभी जो कुछ चल रहा है उसका विकल्प हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रेणु जोगी एवं प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी निकाल लेंगे। एक सवाल के जवाब में गुलाब राज ने कहा कि कांग्रेस में जो भी 26 आदिवासी नेता कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे वे सभी मेरे साथ हैं। 15 प्रत्याशी तो कांग्रेस छोड़कर मेरे साथ में चल रहे हैं, वही बाकी लोग भी साथ में हैं तथा मरवाही के अस्मिता और सम्मान के लिए मुझे वोट दिलाएंगे। वर्ष 2018 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़कर स्वर्गीय अजीत जोगी से जमानत जब्त कराने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब पिता और पुत्र की लड़ाई हो तो पुत्र को ही हारना चाहिए। जोगी एक राष्ट्रीय नेता थे, उनसे कोई भी चुनाव लड़ता जमानत जब्ती होनी थी। गुलाब राज ने कहा कि मरवाही क्षेत्र की जनता समय की तासीर को अच्छी तरह से समझता है तथा योग्य व्यक्ति को सोच समझकर अपने प्रतिनिधि बनने का अवसर देती है। एक सवाल पूछने पर उन्होंने जवाब दिया के ध्रुव का नाम लिया गया तो गुलाब राज ने कहा कि कौन है के ध्रुव, तो के गुप्ता है, तो वे के गुप्ता हैं। गुलाब राज का व्यंग डॉक्टर चरणदास महंत द्वारा डॉक्टर के ध्रुव के नामांकन के दिन आयोजित आम सभा में डॉक्टर चरणदास महंत ने ध्रुव को के गुप्ता के नाम से संबोधित किया था। इसके बाद ये विषय राजनीतिक गलियारों में चर्चा का कारण बना हुआ है। आखिर क्यों चरणदास महंत ने डॉक्टर ध्रुव को के गुप्ता कहा। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी पार्टी के प्रत्याशी गुलाब राज के नामांकन में काफी संख्या में जोगी समर्थकों ने तहसील चौक गौरेला स्थित जोगी बंगले से विशाल नामांकन रैली निकाली और जोगी समर्थकों ने स्वर्गीय अजीत जोगी की फोटो उनकी ट्राईसाइकिल में रखकर आगे आगे चल रहे थे तथा अजीत जोगी अमर रहे के नारे लगाते हुए प्रत्याशी गुलाब राज को लेकर ज्योतिपुर स्थित स्वर्गीय अजीत जोगी की समाधि पहुंचे और वहां पार्टी कार्यकर्ताओं के नारों के बीच प्रत्याशी गुलाब राज ने स्वर्गीय अजीत जोगी का आशीर्वाद पुष्पांजलि अर्पित करके लिया। बघेल के खिलाफ भी है, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है कि केवल के ध्रुव के खिलाफ ही है? देखिए, विचारधारा की बात है। मैं जिस दिन उस परिवार में था तो उस परिवार के एक सदस्य था। आज मैं जिस परिवार के उस परिवार का सदस्य हूँ। जाहिर सी बात, परिवार से बड़ा संसार में कोई चीज़ नहीं। उपचुनाव में बीजेपी को खूब वोट मिला था। जब छत्तीसगढ़ बनने के बाद से बीजेपी मरवाही में सबसे ज़्यादा उपचुनाव में वोट पाई। क्या लगता है वो वोट किसका था और क्या वो वोट जेसीजे में शिफ्ट होगा या वही वोट के साथ बीजेपी आगे बढ़ जाएगी? देखिए, आज के जो तासीर है मरवाही विधानसभा क्षेत्र का, ये यहाँ प्रत्याशी पर निर्भर करता है। प्रत्याशी को कार्यशैली पर सब कुछ निर्भर करता है। जाहिर सी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो केडर वोट है उनको पड़ेगा और बाकी जोगी जी का वोट है जोगी जी को पड़ेगा। नहीं, दो बार हुआ। ये जाहिर से प्रक्रिया है निर्वाचन नियमावली का कि आदमी एक बार, दो बार, अधिकतम एक बार, न्यूनतम एक बार, अधिकतम 4 बार नॉमिनेशन फाइल किया जा सकता है। अजीत जोगी को सामने रख के आपने आज नामांकन रैली की, क्या मानते हैं जोगी जी के भरोसे नैया पार करेंगे? ये मरवाही विधानसभा क्षेत्र या तो पूरा छत्तीसगढ़ स्वर्गीय अजीत जोगी जी का नेतृत्व करने वाला क्षेत्र है और जोगी जी का क्षेत्र है। हम जोगी जी को अपना देवतुल्य मानकर उनका जो त्याग और बलिदान तपस्या था इस क्षेत्र के लिए, तो उनकी प्रतिमा को लेकर, उनकी आशीर्वाद को लेकर आगे चले। कुछ बागी लोग भी आपसे प्रमुखर हो रहे हैं कि चुनाव में लड़ेंगे, कैसे उनसे संतुलन बैठाएंगे? देखिए, जाहिर सी बात है हर पार्टी में गतिरोध होता है और हमारे जो शीर्ष नेताजी हैं, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती रेणु जोगी जी, जरूर इसका विकल्प निकालो। हम सब लोग बैठकर मिलकर हल कर लेंगे। जब आप कांग्रेस से बागी हो रहे थे, जब आपने कांग्रेस पे मांग रखी थी तो कोई एक बनाम 26 किए थे, वो 26 आपके साथ हैं? हाँ, 26 में अभी तो हमारे साथ टोटल 15 लोग ही हैं, बाकी हैं कहीं गए नहीं। किस रूप में है? मतलब वो भी वहीं भीतरघात करेंगे क्या? वो नहीं, ऐसा नहीं है।
सब इस क्षेत्र के स्वाभिमान के लिए, सम्मान के लिए, अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं और साथ में हैं सब लोग। वो समर्थन अगर आपके साथ नहीं खड़े हैं तो क्या पर्दे के पीछे से काम करेंगे, ये बात पूछ रहा हूँ। नहीं, ऐसा कहना तो ठीक नहीं है। ये निर्वाचन नियमावली का उल्लंघन है। हो सकता है उनकी जो मानसिकता वो करेंगे। 15 के अलावा बाकियों का समर्थन कैसे हासिल करेंगे, क्योंकि चुनाव पूरे मरवाही विधानसभा में होगा। देखिए क्या है, ये मतदान है, आदमी अपना सोच विचार कर मत देता है। हो सकता है मत देते समय उनकी मानसिकता बदल जाए, और जाहिर सी बात है अगर क्षेत्र की बात करें, स्वाभिमान की बात करें तो उनकी मानसिकता बदलेगा और अपने मत का उपयोग सही जगह करेंगे। पिछले बार जब आपने विधानसभा चुनाव लड़ा था तो आपकी जमानत जब्त हो गई। इस बार आप जोगी पार्टी से हैं और जोगी जी के खिलाफ ही आपकी जमानत जब्त हुई थी। क्या लगता है कितना वोट शिफ्ट होगा आपके तरफ? देखिए, ये 2018 का जो चुनाव था, प्रदेश के सबसे बड़ा कद्दावर नेता है, प्रदेश के न कहें उसका पूरा हिंदुस्तान के कहें, अगर जोगी जी के अगेंस्ट कोई भी नेता चुनाव लड़ता है, कोई भी हिंदुस्तान का, मरवाही से उसको हार खाना पड़ता है। रही बात सवाल जमानत की, तो पिता पुत्र की लड़ाई थी। हो सकता है हिंदुस्तान में इतिहास गवाह है, सनातन धर्म में चलाया है, किसी पुत्र ने आज तक पिता से नहीं जीत पाया है। तो जाहिर सी बात है आज जो भी कुछ घटनाक्रम हो रहा है, पिता का आशीर्वाद है, उनका सम्मान। जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं आप? मैं आदरणीय जोगी जी का जो कर्म क्षेत्र है कि नहीं, उनका जो कार्यशैली था, उनका जो विचारधारा था, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मरवाही का इस 2023 का चुनाव जोगी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और लगभग 101% जीत सुनिश्चित है। सीधा मुकाबला किससे है? आज की जिस प्रकार की भीड़ देखी गई है, गिदिन देखी गई, तो मुकाबला मेरे ख्याल से